हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन एसेट्स कंपाउंडर्स। तो चलिए देखते हैं आज टॉप 10 हेडलाइंस में क्या है। तो सबसे पहले न्यूज़ में है आज टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के बारे में क्या न्यूज़ है। टाटा मोटर्स टू हाइक प्राइसेस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स फ्रॉम जनवरी। तो जनवरी से जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स के प्राइस हाइक होने वाले हैं, प्राइस बढ़ने वाले हैं। न्यूज़ पूरा देख लेते हैं। होम ग्रोन ऑटो मेजर टाटा मोटर्स और मंडे सेड इट विल हाइक प्राइसेस ऑफ इट्स कमर्शियल व्हीकल्स। तो कमर्शियल व्हीकल्स के जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं इन द रेंज ऑफ 2.5% फ्रॉम जनवरी 1 टू ऑफसेट द इंक्रीज इन कमोडिटी एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो है वो प्राइस बढ़ रहा है, तो इसीलिए टाटा मोटर्स ने जो है प्राइस वो कमर्शियल व्हीकल्स के बढ़ाए हैं। द प्राइस हाइक विल बी अक्रॉस सेगमेंट्स ऑफ मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, intermediate and light commercial vehicles, small commercial vehicles and buses based on individual model and variant of the vehicle, Tata Motors said in a regulatory filing. Thus, increase in the prices of commodities such as steel, aluminium and precious metals, in addition to higher cost of other raw material, has incited this price hike for commercial vehicle, it added. While the company is absorbing a significant portion of the increased cost at various levels of manufacturing, Tata Motors said the steep rise in overall input cost makes it imperative to pass on some residual proportion via minimal price hike. So this is the news for Tata Motors. Next news is Shri Ram Properties IPO opens on Wednesday. 10 things to know before subscribing to the issue. अगर आप श्री राम आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो कौन सी 10 चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहले देख लेते हैं आईपीओ डेट। तो द पब्लिक इशू विल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर रिटेल इन्वेस्टर ऑन वेडनेसडे December 8 दिसंबर को जो है श्री राम प्रॉपर्टीज़ का आईपीओ ओपन होगा एंड क्लोज ऑन फ्राइडे 10 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड क्या है इसका। द प्राइस बैंड फॉर द ऑफर हैज़ बीन फिक्स्ड एट ₹113 to 118 पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। 113 से 118 रुपये पर शेयर का जो है प्राइस बैंड फिक्स होने वाला है। उसके बाद ऑफर डिटेल्स। द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कंप्राइजेस अ फ्रेश इशू ऑफ ₹250 करोड़ एंड एन ऑफर फॉर सेल ₹350 crore by investors including Omega to Sabre Holdings Pte Limited 90.9 crores, Tata Capital Financial Services ₹8.3 crores. In addition, other shareholder will sell up to ₹25 crores worth of shares, equity shares aggregating up to ₹3 crores and reserved for the employees of the company. उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इशू का। The company aims to utilize the net proceeds from the issue towards repayment in full or part of certain borrowings availed by the company। तो कंपनी की कुछ बोरोइंग्स थी, उसका रीपेमेंट करने के लिए जो है कंपनी आईपीओ लेके आई है। तो जो आईपीओ से पैसा वो लोग रेज करेंगे, अपने बोरोइंग्स के लिए यूज करने वाले हैं। एंड इट्स सब्सिडरीज श्रीराम प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर्स ग्लोबल Anthropolis and Bengal Shriram amounting to ₹200 crores beside general corporate purposes. Lot size and investor reserve portion। तो lot size देख लेते हैं। Investor can bid for a minimum of minimum of 125 equity shares and in multiples of 125 equity share thereafter। रिटेल इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैन इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹14,750 फॉर 1 लॉट। तो एक लॉट कितने का है 14,750 का। एंड देयर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वुड बी ₹191,750 फॉर 13 लॉट्स। 13 लॉट्स तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद कंपनी प्रोफाइल एंड इंडस्ट्री। तो कंपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा देखते हैं। Incorporated in 2000, the company started its operation in Bengaluru and is among top 5 residential real estate company। तो top 5 residential real estate company में आता है श्रीराम प्रॉपर्टीज in South India in terms of number of units launched between 2012 and the third quarter of 2021 across tier 1 cities of South India including Bengaluru, Chennai और हैदराबाद। Bengaluru and Chennai are the two key markets for the company but is also has the presence in कोलकाता। तो कोलकाता में भी इनके जो हैं ऑफिसेज हैं।
फाइनेंशियल्स के बारे में देखते हैं। द कंपनी पोस्टेड अ लॉस ऑफ रुपीज 60.0 करोड़ ऑन रेवेन्यूज of rupees 118.2 crore in the 6 months period ended September 2021। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। इन द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 2021 इट रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 68.2 करोड़ against loss of rupees 86.4 crores in the previous year. Revenue from operation dropped to 431.5 crores from rupees 571.96 करोड़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। की रिस्क देखते हैं, क्या रिस्क है एसोसिएटेड। तो द प्राइस ब्रैकेट ऑफ रुपीज 113 to 118 पर शेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी एट रुपीज 1752 crores at the top end of the bracket, which could be a risk for investors as majority of the issue is from the OFS portion। promoters और मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। M. Murali is the individual promoter and chairman and managing director of the company। तो एम मुरली जो है वो इंडिविजुअल प्रमोटर है कंपनी का, जो कि चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है कंपनी का। और उसके बाद जीएमपी लिस्टिंग एंड अलॉटमेंट डेट देखते हैं। द ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉर द आईपीओ इज करंटली एज ₹20 per share as per IPO watch। The share allotment will be finalized by December 15 and unsuccessful investors will get refunds in their bank account by December 16, while successful investors will get shares in their demat accounts by 17th of December। Trading in equity shares on the BSE and NSE will commence from 20th of December। नेक्स्ट न्यूज़ है आइनॉक्स विंड सब्सिडरी टू रेज रुपीज 500 करोड़ थ्रू IPO। आइनॉक्स विंड subsidiary Inox Green Energy Services will raise funds through an initial public offering of up to rupees 500 crores, the company said in an exchange filing on December 6। The board of directors of the company material subsidiary Inox Green Energy Services has approved fundraising by the way of an initial public offer of its equity shares comprising of fresh issue of equity shares aggregating up to rupees 500 crores, fresh issue and or an offer for sale of equity shares by certain existing and eligible shareholders of the company said in a filing। So this is the next news। After that, Nifty breaks 17,000, Sensex falls 1,000 points, 5 sectors that dragged markets lower। तो आज निफ्टी ने 17,000 ब्रेक किया है, सेंसेक्स फॉल्स 1005 तो 1000 पॉइंट्स। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं, फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 5 फैक्टर्स जो हैं वो है, पहला तो रीज़न सबको ही पता है कि इस टाइम ओमिक्रॉन जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया में अब इसकी न्यूज़ आ रही है और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो पहला रीज़न ओमिक्रॉन है। उसके बाद आप FII सेलिंग है, Caution ahead of RBI policy, sectoral performance and technical views। So these are the 5 factors that are affecting market। Next news, Apollo Hospitals or Info Edge may replace IOC in Nifty 50 in April 2022। So this is the very latest news of the day। In the next review of the Nifty 50 index, Indian Oil Corporation could be replaced by Apollo Hospitals or Info Edge। तो आने वाले टाइम में क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन could be replaced by Apollo Hospital। तो अपोलो हॉस्पिटल से रिप्लेस हो सकता है या फिर इन्फो एज से रिप्लेस हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एडलवीस alternative research, the research firm said among the two, Apollo Hospitals has a slightly higher chance than Info Edge to enter the Nifty 50 based on calculation using the past 4 months of free float market capitalization and assumption of the next 7 weeks average market capitalization। Currently both the stocks are 1.5 times higher than Indian Oil's free float market capitalization, while IOC's free float market capitalization as on December 6 stood at rupees 30,756 crores। Info Edge was at 43,824 crores and Apollo Hospitals free float was at 53,774 crores। So this is the news। Next news, Elliott wave pattern indicates Nifty to remain in broad range of 16,950 to 17,400। Nifty volume profile with Elliott wave
For accurate forecasting, the Nifty has continued to be sell on rise that we have been mentioning over past many weeks. It has paid out well, especially if you know how to trade options while using volume profile and Elliott wave. A research shows Elliott wave pattern along with strong resistance where volume activity has taken place. The volume profile shows behind the scenes action when majority are focused on price action or just volume, and not the profile that represents at which price point major action is takes place. So Elliott wave pattern बन रहा है that indicates Nifty to remain in broad range में रहने वाला है 16,950 से 17,400 के बीच में निफ्टी. नेक्स्ट न्यूज़, Godrej Property rises nearly 3% on JV with TDI Group for residential project in Delhi. तो न्यूज़ क्या है Godrej Property से रिलेटेड वो देखते हैं. Shares of Godrej Property rose nearly 3% in early trade on December 6 after the company announced a joint venture with TDI Group. तो Godrej Property का joint venture होने वाला है with TDI Group to develop a residential project. रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं न्यू दिल्ली में. Godrej Property has entered into a joint venture with TDI Group to develop an ultra luxury residential project in Connaught Place, one of the most premium locations within the central business district of New Delhi, the company said in the release. The project is estimated to have a developable potential of approximately 125,000 square feet sellable area, okay, comprising primarily residential apartments of various configurations. The site is centrally located and offers excellent connectivity, well-developed social and civic infrastructure with Delhi's best schools, hospitals, retail and commercial spaces in close proximity, the company said. So this is the news about Godrej Properties. Next is RBI may refrain from reverse repo hike on Omicron worry. Okay, the Reserve Bank of India will likely hold off on raising its key borrowing and lending rates on Thursday as it adopts a cautious tone amid the spread of Omicron की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें अब RBI पॉलिसी में भी इम्पैक्ट कर रही हैं. कोरोना वायरस वेरिएंट, इकोनॉमिस्ट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट सेड 50 economists surveyed by Reuters in a December 1 to 3 poll expect the RBI to hold its benchmark repo rate at 4%. Okay. The reverse repo rate, the interest rate banks earn for parking short-term funds at the RBI, is mostly expected to remain unchanged at 3.35%, but several economists have priced in a small increase as the central bank tries to normalize the gap between the lending and borrowing rate to pre-COVID-19 levels. We believe the RBI may deflate the hype around reverse repo hike in monetary policy by explaining the virtues of using reverse repo change as a pure liquidity tool and not a rate tool. Soumya Kanti Ghosh, Chief Economic Advisor at the State Bank of India, wrote in a note, the RBI had cut the reverse repo rate more aggressively than the repo rate, widening the gap between the two rates to 65 basis points from 25 BPS before the pandemic. So this is the news. Next is closing bell. Nifty below 17,000, Sensex tanks 949 points, auto, IT, pharma hammered. Okay, तो आज सेंसेक्स हमारा क्लोज हुआ है 56,747 पे. इट इज़ डाउन बाय 949 पॉइंट्स, चेंज्ड बाय 1.65%. उसके बाद निफ्टी 50 क्लोज्ड एट 16,912. इट इज़ डाउन बाय 284 पॉइंट्स, down by 1.65%. Next is Nifty Bank. Nifty Bank closed at 35,735. It is down by 461 points. You can say it is down by 1.27%. So biggest gainer जो है आज वो है UPL.
up by 3.80 points, or you can say 0.53%. So biggest loser is Coal India. It is down by 11 points, 11.20 points down है और 7.01% से डाउन है आप कह सकते हैं। बेस्ट सेक्टर निफ्टी मेटल है और वर्स्ट सेक्टर जो है वो निफ्टी आईटी है। तो ये थे आज के 10 हेडलाइंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।